प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो अब समझते दूसरे पीडीएफ में स्वस्थ पशुओं के लक्षण लिखिए। स्वस्थ पशु के निम्न लक्षण होते हैं। पहला, पशु उचित मात्रा में नियत अंतराल पर भोजन लेता है। उचित मात्रा, वजन के अनुसार जितनी मात्रा उचित होती है, नियत अंतराल पर, जितने समय बाद, 2 घंटे बाद भूख लग जाती है तो 2 घंटे बाद बराबर वह भोजन लेता है तथा जुगाली करता है। अगर जुगाली करते हुए नहीं दिखे, नियत अंतराल पर वह भोजन लेते नहीं दिखे तो स्वस्थ नहीं है, समझना चाहिए। दूसरा, पैखाना नियत अंतराल पर तथा दुर्गंध रहित होता है। पैखाना भी वह बराबर समय अनुसार करता है और दुर्गंध रहित होता है। फिर पशु की आंखें चमकीली। आंखें कैसी दिखाई देती है स्वस्थ पशु की? चमकीली। कान खड़े तथा माथा उठा रहता है। चौथा, पशु की श्वास गति एवं तापमान सामान्य होता। श्वास गति भी सामान्य होती और तापमान भी सामान्य होता। अगला प्रश्न, बीमार पशुओं के लक्षण लिखिए। तो पहला, पशु का सुस्त पड़ना। दूसरा, कान ढीले होकर लटकना तथा माथा झुका हुआ होना। सुस्त दिखाई देगा, कान ढीले होंगे, माथा झुका हुआ रहेगा बीमार पशु का। दूसरा, जुगाली करना बंद होना, पैर फूलना, पैखाना पतला तथा दुर्गंध युक्त होना। तीसरा, बीमारी युक्त पशु का लक्षण है अत्यधिक लार टपकना। लार टपकने रहती है तो समझ जाना चाहिए कि यह बीमार है। अब बीमार पशु की देखभाल के उपाय लिखिए। कैसे करेंगे देखभाल उसकी? पहला, बीमारी में पशुओं को साफ सुथरे एवं हवादार स्थान पर रखना चाहिए। साफ सुथरे और हवादार स्थान पर रखना। दूसरा, फर्श पर उसके बैठने के लिए पुआल या भूसे की बिछावन करनी चाहिए। बिछावन नित्य बदलनी चाहिए। दूसरा, पशु को गर्मी तथा सर्दी से बचाना चाहिए। तीसरा, पशु को सुपाच्य भोजन देना चाहिए, पचने वाला भोजन देना चाहिए। ऐसी देखभाल होना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए 3 उपाय लिखिए। कैसे स्वस्थ रखेंगे पशुओं को? पशुओं को स्वस्थ रखने के उपाय, पहला, पशु के लिए हवादार और रोशनी युक्त स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। हवादार स्थान होना चाहिए और रोशनी युक्त स्थान होना चाहिए। दूसरा, पशु गृह की प्रतिदिन, अपने घर की सफाई करते हैं ऐसे पशु गृह की भी प्रतिदिन सफाई तथा सप्ताह में कम से कम 1 बार फिनाइल से सफाई होनी चाहिए। तीसरा, पौष्टिक भोजन एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन भी पौष्टिक होना चाहिए और जल भी स्वच्छ होना चाहिए। फिर संक्रामक बीमारियों के संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण की सुविधा होनी चाहिए। अब चलते आगे। अगला प्रश्न है, गाय के ब्याने के समय कैसे देखभाल करनी चाहिए? जब गाय ब्याने पर आ जाए, बछड़ा दे, उसको ब्याना बोलते हैं, तो ब्याने के समय कैसी देखभाल करनी चाहिए? उत्तर, गाय के ब्याने के समय निम्न उपाय होने चाहिए। नंबर 1, ब्याने के समय संभावित गड़बड़ी जैसे अधिक समय तक दर्द रहने से बचने के लिए किसी पशु चिकित्सक की सहायता होनी चाहिए। दर्द से बचने के लिए पशु चिकित्सक की पहले से सहायता ले लेनी चाहिए। यह है विदेशी पशुशाला, इसको स्टॉक यार्ड स्टेशन बोलते हैं। स्टॉक यार्ड पशुशाला स्टेशन, पशुओं के रुकने का स्थान। तो गाय ब्याने के समय दूसरी सावधानी, ब्याने के तुरंत बाद गाय को गर्म पानी से गुड़, अजवाइन, सौंठ व नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। गर्म पानी में गुड़, अजवाइन, सौंठ और नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। तीसरा, जेर डालने के पश्चात
गाय को गर्म पानी से नहलाना चाहिए, नहलाकर पोंछ देना चाहिए। चौथा, गाय को ब्याने से पहले अथवा बाद में, ब्याने से पहले अथवा बाद में गरम दलिया देना चाहिए। पांचवा, लार को, ये नार है, नार को सावधानी से काटकर टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। यह हो गई गाय ब्याने के समय की सावधानियाँ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पशु चिकित्सा में उपयोगी औषधियों के नाम लिखिए। तो पशु चिकित्सा में उपयोगी औषधियों के नाम निम्नलिखित है और उसके उपयोग। पहला आता है बोरिक एसिड। यह घावों को सुखाने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। जब घाव हो जाए तो बोरिक एसिड डालना चाहिए। दूसरा है मेगसल्फ, तो परगेटिव इनाल्वेसिक, पेट सफाई और तापमान को कम करने हेतु। फिर है कार्बोलिक एसिड, इसे फिनॉल भी कहते हैं। कुत्ते, बिच्छू, सांप के काटने के स्थान को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा आता है नीला तोता या तूतिया, तो पेट की सफाई जैसे कीड़े मारने, कृमि मारने, कीड़ा मारने, वमन कराने, उल्टी कराने एवं त्वचा के परजीवियों को नष्ट करने आदि में तूतिया का प्रयोग किया जाता है। पांचवी दवाई है गंधक। सल्फर पीले रंग का ठोस पदार्थ है। खाज, दाद और छाजन को, चर्म रोग जो होते हैं उनको दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, बीमार पशुओं को दवा देने के तरीके लिखिए। बीमार पशुओं को दवा देने के कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला आता है आंतरिक विधियों के द्वारा और दूसरी आती है बाह्य विधियाँ। तो आंतरिक विधियों में एक बाँस की नाल बना करके उसमें दवाई तरल रूप में भर करके पिला दी जाती है। फिर है ड्यूस द्वारा, दूसरा है एनीमा द्वारा, फिर ड्यूस द्वारा, फिर है बफारे द्वारा, पांचवा चटनी के रूप में, फिर छठवा आहार के साथ में, और सातवां पानी के साथ, और आठवां सुई के द्वारा। तो सुई के द्वारा दवाई किस प्रकार से दी जाती है? देखिए, इस प्रकार की पशुशाला बनाना चाहिए, है ना। मुंडी डाल करके वह चारा खा ले, चारा खराब नहीं होता। गुड नाइट। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, आजा। अंतः पेशी द्वारा पहला, सुई के द्वारा दवाई देने में अंतःपेशी द्वारा, दूसरा अंतःशिरा द्वारा, तीसरा मांस के द्वारा। अब बी आता है बाह्य विधि। बाह्य विधियों में पहला पुलटिस द्वारा दवा का प्रयोग, मालिश द्वारा दवा का प्रयोग, पाउडर के रूप में, प्लास्टर लगाना और पैरों का स्नान। बाह्य विधि आ गई। पुलटिस द्वारा दवा का प्रयोग करना, मालिश की दवा, पाउडर के रूप में, प्लास्टर लगाना और पैरों का स्नान। अब एक्सरे। गर्भवती गाय के लक्षण लिखिए। तो गर्भवती गाय कैसे पहचानेंगे? ये भी इसी में आएंगे एक्सरे वाले तीनों बात। शांत एवं गंभीर हो जाती है गाय जब गर्भवती होती है। तो दूसरा, गाय पुनः ऋतुमयी नहीं होती। तीसरा, गाय पहले से अधिक मोटी मालूम होती है। भार बढ़ जाता है, सांडों के पास नहीं जाती, न उन्हें आने देती, चाल धीमी पड़ जाती है, पशु एकांत में रहना पसंद करता है, दुग्ध उत्पादन कम होने लगता है, 5 से 6 महीने बाद पेट हिलना डुलना दिखाई देता है। 120 से 150 दिनों में भ्रूण महसूस किया जा सकता है। इस 7.5 माह बाद योनि द्वार खुल जाता है। ऋतुमयी गाय एवं भैंस के लक्षण लिखिए। तो बेचैन होना, जल्दी जल्दी मूत्र त्याग व पूछ घुमाती है, रुक रुक कर
रमाने तथा चिल्लाने लगती है, अन्य पशुओं पर चढ़ने लगती है, एक स्थान पर खड़ी रहकर जल्दी जल्दी घूमती है, पूंछ ऊपर की ओर उड़ जाती है, मादा पशु नर के आगे पीछे घूमने लगते हैं आदि। धन्यवाद। अब दवाइयाँ देखते हैं। दर्द शामक दवाइयाँ यह है। अगला चलते नवजात बछड़े की देखभाल कैसे करना चाहिए। तो गंदगी को गर्म पानी से साफ कर देना चाहिए, ठंड एवं गर्मी से बचाकर रखना चाहिए, नार को बिना जंग लगे चाकू से या ब्लेड से काटना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए, दूध पिलाने के बाद जाली बांध देना चाहिए ताकि मिट्टी न खाए, कुछ समय खुला छोड़ देना चाहिए, उसे गर्म बिछावन सुविधा करना चाहिए और जन्म के बाद रोगों से बचाए रखने वाले टीके लगाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है गाय ब्याने के पूर्व लक्षण। तो एकांत में रहने की इच्छा जाहिर करती है गाय, फिर भूख धीरे धीरे खत्म हो जाती है, पोलिविक लिगामेंट एवं मांसपेशियां ढीली हो जाती है, फिर दर्द के कारण पशु बार बार उठता बैठता है, फिर पिछले पैरों के ऊपर पुट्ठे नीचे को ढल जाते हैं, पूंछ के पास दोनों ओर गड्ढे बन जाते हैं, बार बार मूत्र त्याग करती है गाय और गोबर पतला हो जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, बैल के लिए ग्रह व्यवस्था कैसी होना चाहिए। तो बैलों के लिए ग्रह व्यवस्था में पहला मुंह से मुंह वाली पशुशाला अधिक उपयुक्त होती है, दूसरा चारा खाने के पश्चात पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर बैलों के बैठने का स्थान खाने के स्थान से अलग होना चाहिए, दूसरे शेड के नीचे होना चाहिए, चौथा बैठने का स्थान हवादार एवं रोशनी युक्त होना चाहिए, फर्श पक्के होने चाहिए ताकि सुचारू रूप से सफाई हो सके। पशुशाला से संबंधित किन्हीं 6 भवनों के नाम लिखिए। तो पशुशाला से संबंधित 6 भवन होना अनिवार्य है। पहला बछिया गृह, दूसरा गाभिन गाय गृह, तीसरा दुधारू गाय गृह, चौथा ऊसर गाय गृह, पांचवा सांड गृह, छठवां दूध रिकॉर्ड करने का कमरा, सातवां गाय ब्याने का कमरा, आठवां कुट्टी काटने का कमरा और नंबर 9 पशु चिकित्सालय और 10 कार्यालय का भी होना अनिवार्य है। तो यह हो गया अपना प्रबंध एवं पशुशाला। भैंसों का लीवर टॉनिक यह है गलघोटू बीमारी को दूर करने के लिए वैक्सीन, वजन लाभ इंजेक्शन, मल्टीविटामिन और यह है दवाइयाँ अन्य। तो गृह कार्य, स्वास्थ्य पशुओं के लक्षण लिखिए, बीमार पशुओं की देखभाल के उपाय लिखिए और गाय के ब्याने के समय कैसे देखभाल करनी चाहिए, इसे याद करेंगे। धन्यवाद। आपने जो इस इकाई को ध्यान से सुना उसके लिए आपको पुनः बार बार धन्यवाद। प्रणाम।